अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रज़ा। सबसे पहले हेडलाइन के बाद आम खबर शामिल करेंगे। साने नीपा नन्हे इब्राहिम की ज़िंदगी खुले गटर की नज़र हो गई। हंसते बसते ख़ानदान की दुनिया उजड़ गई। इस संगीन गफलत का जिम्मेदार कौन, ताहाल तयन ना हो सका। बच्चे के दादा ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची में रवां साल गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो चुकी है। कुछ क्या कहूँ, किसको कहूँ, मेरा तो चला गया ना, किसको बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। शहर बेअमा कराची का अलमिया, एक और घराने पर कयामत गुजर गई। एक और माँ की गोद उजड़ गई। सानेहा नीपा का जिम्मेदार कौन, ताहाल तयन ना किया जा सका। दुखियारी माँ को किसी तौर करार नहीं। इकलौते बेटे की जुदाई पर बाप शिद्दत गम से निढाल है, लेकिन अंदोहनाक वाक़े पर अब तक इंक्वायरी कमेटी बनी, न ही बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू की जा सकी। हुक्मरानों की खींचातानी का सिलसिला जारी, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। इदारे एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने लगे। टीएमसी गुलशन इकबाल ने मलबा के एमसी पर डाल दिया। सदमे में डूबे दादा ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। जिम्मेदार लोग आखिर क्या कर रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से और इनकी बद इंतजामी की वजह से तो ये हादसा पेश आया है। कम से कम ऐसी इंक्वायरी तो ज़रूर हो और इनके खिलाफ कम से कम इतना तो कदम उठाया जाए कि इनको एहसास हो आइंदा के लिए। आज मेरे बच्चे की जान चली जाए, कल खुदा किसी और बच्चे की जान ना जाए। डिपार्टमेंटल स्टोर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, अवाम की तहफ्फुज की खातिर चंद 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। मोहल्लेदार चीख उठे। उसको शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा हॉल खुला हुआ। कितनी शर्म की बात है बेटा, जो 200 इतना बड़ा बाजार है, वो छोटा मोटा नहीं है बाजार, बहुत बात। जो 100 इकट्ठा करे तो 10,000 रुपए इकट्ठा हो जाता। 10,000 की एक स्लेब भी ला के रख सकते थे। अबे बेघर, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने हादसे हो गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, संगीन इंतजामी गफलत है जिसने जिंदगी से भरपूर बच्चे को बेजान कर दिया। हंसते बसते घराने को उम्र भर का रोग दे दिया। शहरी सवाल पूछते हैं कि इस शहर का कोई वाली वारिस है या नहीं। हुक्मरानों को जगाने के लिए आखिर और कितनी माओं को अपने जिगर गोशों की कुर्बानी देना पड़ेगी। एक जानिब शहर कायद की टूटी सड़कें और दूसरी जानिब गटर के ढक्कन गायब। 3 साला मासूम इब्राहिम तो हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी की नज़र हो गया। कराची से मज़ीद तफसीलात जानते हैं साद गुजर से। जी साद गुजर। कराची जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, लेकिन आज शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। यहाँ पर कभी खूबसूरत सड़कें हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर अहम शाहराहों पर भी मेन होल्स और गटर नाले खुले हुए नज़र आते हैं, जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर हादसात पेश आते हैं। रवा साल शहर कायद में गटर और मेन होल्स में गिरने से 24 अमवात हो चुकी हैं। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके अंदर एक 3 साला बच्चा इब्राहिम, जो अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था, लेकिन उसको बिल्कुल मालूम न था कि उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। शॉपिंग के बाद बाहर निकलते ही एक मेन होल में इब्राहिम जा गिरा। आइए आपको उस जगह पर लेके चलता हूँ जहाँ पर इब्राहिम के साथ ये हादसा पेश आया। ये है वो निजी शॉपिंग सेंटर जिसके अंदर से निकलने के बाद, शॉपिंग करने के बाद उनको बिल्कुल मालूम ना था। और ये है वो मौत का गड्ढा जो इस वक्त आप यहाँ पर बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वक्त शहर में ऐसे कितने गड्ढे मौजूद हैं जो कि शहरियों को अपनी जानिब खींचते हैं और जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। अफसोस, ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ है। यही वजह थी कि जब इब्राहिम इसके अंदर गया तो ये पानी यहाँ से सीधा जो ये नाले का पानी है ये आगे की तरफ जा रहा है। और तकरीबन यहाँ पर 500 से 600 मीटर दूर जो है वो जगह थी, वो लोकेशन थी जहाँ से 13 से 14 घंटे के बाद जो है इब्राहिम की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया। दूसरी जानिब ये नीपा चुरंगी का आप देखें मेन शाहरा है जहाँ पर इस वक्त भी गड्ढे पड़े हुए हैं। पानी यहाँ पर गटर का जो है वो आपको पड़ा हुआ नजर कमसिन इब्राहिम की अलमनाक मौत। नीपा में पेश आने वाले अंदोनाक वाक़े ने बच्चों के जहनों पर खौफ तारी कर दिया है। इब्राहिम की नन्ही दोस्त कहती है कि खुले गटर देखकर लगता है कहीं हमारे साथ भी वही ना हो जाए जो इब्राहिम के साथ हुआ। हम इब्राहिम के साथ खेलते हैं, वो बहुत अच्छा है और हम रोते हैं, उसकी याद आती है हमें।
और जो है ना उसके जब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो हम भी अपने मामा पापा के साथ स्कूल जाते हैं, स्कूल से मम्मा पापा ही लेने आते हैं, तो हमें भी डर लगने लग गया है इस वजह से कि इब्राहिम के साथ ये वाक़या होगा, हमारे साथ भी हो सकता है ये। साने नीपा बोल न्यूज़ दुखियारी माँ की आवाज़ बन गया। करोड़ों रुपए का बजट, हर तरफ की जदीद मशीनरी, सैकड़ों रज़ाकार और दर्जनों गाड़ियाँ दस्तियाब। फिर इमदादी टीम वक्त पर क्यों नहीं पहुँची? अहम सवालात उठा दिए। नहीं सकता था अगर रेस्क्यू इदारा बरवक्त पहुंच जाता। बोल न्यूज़ सवाल पूछने गया तो मुलाकात से ही इनकार कर दिया। मौजूद एहलकारों की तरफ से बताया यह गया कि कोई स्पोक्स पर्सन इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई आला अफसर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि सेक्रेटरी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ दुखियारी माँ की आवाज़ बन गया। अफसोसनाक वाक़े के सद्देबाब के लिए मुतहर्रिक हो गया। सवाल उठाए, करोड़ों रुपए का बजट है, हर तरह की जदीद मशीनरी है, सैकड़ों रज़ाकार और दर्जनों गाड़ियाँ दस्तियाब है, फिर इमदादी टीम वक्त पर क्यों नहीं पहुँची? 3 साला इब्राहिम एक गटर में गिरकर जहाँ बहक हो गया, वो लोकेशन जो नीपा चुरंगी की लोकेशन थी और ये हेडक्वार्टर रेस्क्यू 1122 का, इनका जो टोटल फासला है वो 2 किलोमीटर का है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 2 किलोमीटर फासले में इतने घंटे क्यों लगे? फासला बमुश्किल 2 किलोमीटर था, दौरानिया 10 मिनट से भी कम था। फिर नन्हे इब्राहिम तक पहुँचने में 1122 की टीम को ताख़ीर क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा मामला हो गया और डीजल मौजूद नहीं था, गाड़ियां ताख़ीर से पहुंच रही थी, मशीनरी देर से पहुंच रही थी और उसके बावजूद 14 घंटे ऑपरेशन के बावजूद डेड बॉडी ना निकाल सके? नन्हे इब्राहिम की गटर में तलाश के लिए रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं? जाए हादसा पर मौजूद शहरियों को अपनी मदद आप के तहत डीजल के लिए चंदा क्यों करना पड़ा? जवाब वही कोई मिलने को तैयार नहीं। भारी भरकम बजट और वसाइल के बावजूद इदारे का कोई भी एहलकार बेजान नन्हे जिस्म को क्यों न ढूंढ सका? बहुत सारे सवाल हैं। आया कोई इशू सामने आया, वहाँ पर पहुँचने के बाद मशीनरी के अंदर फ्यूल मौजूद क्यों नहीं था और उसके बाद 14 घंटे ऑपरेशन के बाद डेड बॉडी क्यों नहीं निकाल सके? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एक बार फिर कराची का शहरी बिना किसी वसाइल के लाश तक कैसे पहुंचा? जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। क्यों का जवाब कौन देगा? बोल न्यूज़ सवाल पूछता रहेगा। साना नीपा के दिल खराश वाक़े पर शोबिज़ इंडस्ट्री भी सोगवार। अदाकार एहसन खान ने नन्हे इब्राहिम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम आपको वो हिफाजत नहीं दे सके जो हर बच्चे का बुनियादी हक है। माहिरा खान ने हादसे को नाकाबिले तसव्वुर और बेहिस्सी करार दिया। फातिमा अफंदी ने इंतज़ामिया को निशाना बनाते हुए कहा कि ये जो ई चालान से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, क्या इनसे रोड पे मैन होल के ढक्कन भी नहीं लगाए जा सकते? सजल अली ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कराची में खुले मैन होल संगीन ख़तरा बन गए। एक और नन्ही जान मौत के मुँह से बाल बाल बची। गुलशन इकबाल में मासूम बच्ची मैन होल में जा गिरी, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने निकाला। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डाकू राज, औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। शहरी मुश्तइल हो गए, अवामी अदालत लगा ली, डकैत की दुर्गत बना डाली। शहरियों के तशद्दुद से डाकू भी मारा गया। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। डकैतों ने मुज़ाहमत पर शहरी अब्दुल हन्नान को मार दिया, उसकी जान ले ली। मुश्तइल शहरियों ने एक और डाकू को धर लिया, बिजली के खंभे से बांधा, तशद्दुद के बाद पेट्रोल छिड़क कर जला डाला। पुलिस की मदयत में 30 से 35 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में जालसाजों से पुलिस अफसर भी महफूज नहीं। नामालूम मुलजिम ने DSP गुलशन की व्हाट्सएप हैक कर लिया। मुख्तलिफ अफराद को मैसेज करके पैसे मांगना शुरू कर दिए। DSP गुलशन ने FIA को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।